मैं शिवम कुमार जो अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे हिंदी में जयशंकर प्रसाद जी के बारे में, जो आपकी 5 नंबर की या 4 नंबर में जीवनी आती है और इनकी कुछ रचनाएं और जो आपके ऑप्शनल में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद युग के प्रवर्तक कहा जाता है। और दोस्तों इनका जो जन्म स्थान है वो 1889 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1937 ईस्वी में हुई थी। और इनका जो जन्म स्थान है वो उत्तर प्रदेश के काशी जिले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद है। ये दोस्तों आप जीवन परिचय में इतना लिख सकते हैं या लिखेंगे। तो दोस्तों अब इनकी कुछ रचनाएं हैं जो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी समझ में आएगी। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन सी ट्रिक है और कैसे रचनाएं को हम पढ़ते हैं, याद करते हैं। तो दोस्तों तो देखिएगा, मैं एक ट्रिक के माध्यम से आपको कहानी और रचनाएं को समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों होता क्या है इसमें, जयशंकर प्रसाद जी, ये हमारे जयशंकर प्रसाद जी हो गए। और जयशंकर प्रसाद जी की जो दोस्तों हैं वो बचपन में शादी तय हो जाती है एक लड़की के नाम से जिसका होता है नाम इरावती। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी की बचपन में शादी तय हो जाती है इरावती। ये मैं आपको ट्रिक के माध्यम से रचना समझा रहा हूं। तो जयशंकर प्रसाद जी की बचपन में शादी तय हो जाती है इरावती के नाम से। तो दोस्तों जयशंकर प्रसाद जी गरीब खानदान से थे। तो अब ये होता क्या है, जयशंकर प्रसाद जी की शादी तय हो जाती तो इनको भाई शादी करने के लिए पैसा वैसा लगता है, तो ये पैसा कमाने के लिए इनको बाहर भेज देते हैं। तो ये बाहर चले जाता है। अब इंडिया में तो इनको इतना पैसा मिलेगा नहीं, तो इनको हम बाहर भेज देते हैं, अमेरिका, दुबई, सऊदी, कहीं आप भेज दीजिए। तो ये वहां जाते हैं, जाते किसके चक्कर में है, प्रेम के चक्कर में। तो यहाँ हो जाएगा प्रेम, तो ये हो जाएगा प्रेम। और दोस्तों अब ये जाते हैं, इनके पास कोई वाहन के लिए पैसा तो था नहीं, ये पथ के द्वारा जाते हैं, तो इस वजह से हो जाएगा पथिक। तो हो जाएगी रचना प्रेम पथिक। तो दोस्तों अब ये जब पथ के द्वारा काफी दूर जाने के बाद में थक जाते हैं तो इनको एक दिख जाता है पेड़। वहां दोस्तों अब ये पेड़ दिखता है तो ये पेड़ की छाया में बैठ जाते हैं आराम करने के लिए। अब दोस्तों जब पेड़ की छाया में बैठते हैं तो इनको जो है काफी बैठने के बाद में इनको लग जाती है प्यास। तो प्यास दोस्तों, अब जब इनको प्यास लगती है तो इनके कानों में एक आवाज सुनाई देती है कलकल की, और आवाज ये किसकी होती है, झरना की। तो ये दोस्तों हो जाएगी रचना आपकी झरना। और झरने की जब आवाज आती है तो ये जाते हैं कि लाओ हम पानी पी लेते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। तो ये दोस्तों उठकर जाते हैं झरना के पास में, और वहां जो है ये पानी को जैसे ही उठाते हैं, पानी की एक बूंद को उठाते हैं तो आवाज आती है कि ठहरो, आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो जयशंकर प्रसाद जी पूछते हैं कि आप कौन हो। तो ये एक यहाँ से एक कन्या उत्पन्न होती है, या यहाँ से एक जो है परी उत्पन्न होती है जिसका नाम होता है ध्रुव स्वामिनी, जिसका नाम होता है ध्रुव स्वामिनी। कौन होता है, ये यहाँ से उत्पन्न होती है और कहती है। तो जयशंकर प्रसाद जी पूछते हैं कि आप यहाँ की कौन है। तो ये कहती है कि मैं इस ध्रुव की क्या हूँ, स्वामिनी हूँ। मैं इस ध्रुव की स्वामिनी हूँ और मेरा जो नाम है वो क्या है, मेरा जो नाम है वो है कामायनी, कामायनी। तो कहती हैं ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं ठीक है, मुझे प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है। तो कहते हैं कि आप पानी नहीं पी सकते हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, तब आप पानी पी पाओगे। तो कहते हैं कि नहीं, मेरी शादी तय हो चुकी है। तो कहती हैं, कामायनी कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, आप मुझे पसंद है और मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो ये कहते हैं ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ, तो कम से कम मुझे एक घूंट ही पानी पिला दो। तो कामायनी से रचना हो जाएगी एक घूंट। एक घूंट क्या हो जाएगा, पानी पिला दीजिए, तो एक घूंट आपकी रचना हो गई। अब दोस्तों जब ये शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो जन्म जन्म का रिश्ता निभाने के लिए एक यज्ञ होता है जिसे कहा जाता है जन्मेजय का नाग यज्ञ। जन्मेजय का क्या होता है दोस्तों, जन्मेजय का नाग यज्ञ होता है। और जब दोस्तों जन्मेजय का नाग यज्ञ होता है, अब दोस्तों ये बात हमारे जो आकाश के द्वीप में है, कौन है आकाश का द्वीप, इंद्र जी। तो यहाँ दोस्तों जन्मेजय के जो नाग यज्ञ मीन्स ये बात जो है आकाश द्वीप के या आकाश के द्वीप किसको पता चलती है, इंद्र जी को। तो इंद्र जी को जब ये पता चलती है तो अब ये इंद्र जी को पता चलती है तो इंद्र जी जो है काफी, इंद्र जी को दुख होता है और इंद्र जी जो है गाना गाते हैं कि तू प्यार है किसी और का और तुझे
चाहता कोई और है। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, जब इंद्र जी को ये बात पता चलती है तो इंद्र जी को काफी जो है क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है, और ये उसी गुस्से में क्या चलवा देते हैं, आंधी। ये आंधी चलवा देते हैं, और आंधी चलवाते हैं तो उससे क्या उत्पन्न होने लगती है, प्रतिध्वनि। आंधी से प्रतिध्वनि उत्पन्न होने लगती है, और इसी प्रतिध्वनि में जब उत्पन्न होती है तो अब दोस्तों जब इनको पता चलती है तो इंद्र जी जो है अपने 2 गुप्तचर भेजते हैं। क्या भेजते हैं, 2 गुप्तचर भेजते हैं। 2 गुप्तचर भेजते हैं। उन दोस्तों गुप्तचरों का नाम क्या होता है, एक होता है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, और दूसरा होता है चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। और दोस्तों अब ये जब गुप्तचरों को भेजते हैं तो वहां पर कामायनी इनको जान जाती है, तो इनको वहां एंट्री नहीं होती है। तो इंद्र जी जो है अपनी लेडीज कांस्टेबल को भेजते हैं, लेडीज जासूस भेजते हैं, जिसका नाम होता है, क्या होता है, राजश्री, जिसका नाम होता है राजश्री। और राजश्री यहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन पता करके जाती हैं, इंद्र जी को बताती हैं। तो इंद्र जी को और गुस्सा आता है, तो इंद्र जी भेज देते हैं, मीन्स इंद्र जी भेज देते हैं जाल। क्या भेज देते हैं, जाल, तो हो जाएगा इंद्रजाल। और भेजते क्या है, 2 गुप्तचर भेजते हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, और इसकी एंट्री नहीं होती तो ये भेजते हैं राजश्री को। तो अब दोस्तों अब जब ये इंद्रजाल फेंक देते हैं तो इंद्रजाल में, तो दोस्तों इंद्रजाल में फंसाना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे कामायनी को, लेकिन फंस कौन जाता है, जब इंद्र जी फेंकते हैं तो जाल फेंकते हैं तो उसमें फंस जाती है तितली। जब तितली फंस जाती है तो तितली इतनी दोस्तों इतनी दुबली होती है कि तितली का क्या निकल जाता है, कंकाल। तो यहां से हो जाएगा, तितली का निकल जाता है कंकाल। अब दोस्तों जब ये इंद्र जी ने देखा तो उनको बड़ा अफसोस हुआ, है ना दोस्तों। तो उनके हृदय में ममता जाग उठी, या उनके हृदय में ममता उत्पन्न हो गई। जब ममता उत्पन्न हो गई तो उनके आंख से क्या आ गए दोस्तों, आंसू आ गए। और जब आंसू आ गए तो आंसू इतने तेज हैं कि जैसे कि हम मानो क्या निकल आई है, लहर। तो आंसू से हो जाएगा लहर। अब दोस्तों जब ये बात पूरी इंद्र जी ने देखा कि आंसू ममता उत्पन्न हो गई है और इनके आंसू इतने तेज से निकल रहे हैं कि लहरें आ गई हैं, तो दोस्तों आखिरकार में इन्हें बड़ा पछतावा होता है, और ये जो है क्या कर लेते हैं, प्रायश्चित, कि मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो इन्होंने प्रायश्चित करते हैं, और फिर जब ये कहते हैं कि ठीक है आप, फिर ये जाते हैं जयशंकर प्रसाद से बातचीत करते हैं। तो जयशंकर प्रसाद से कहते हैं कि मैंने गलती की है, आप मुझे कामायनी के एक यादगार के रूप में मुझे चित्र ही दे दीजिए। तो चित्र से हो जाएगा दोस्तों चित्राधार, चित्राधार। तो यहां हो जाएगा चित्राधार। अब दोस्तों चित्राधार हो गया है, तो चित्राधार इन्हें जयशंकर प्रसाद पुरस्कार के रूप में देते हैं। तो यहां से हो जाएगा पुरस्कार, पुरस्कार। तो दोस्तों अब जब ये दोनों आपस में मिल चुके हैं तो हो जाते हैं एक दूसरे के अजात शत्रु। तो यहां से हो जाएगी आपकी अजात शत्रु, अजात शत्रु। और दोस्तों कहानी जो आपकी है वो खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको इतनी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की समझ में आई होंगी। आप दोस्तों एक बार और देख लीजिए कि जयशंकर प्रसाद जी होते हैं, इनकी बचपन में शादी हो जाती है इरावती के नाम की लड़की से। तो दोस्तों इनके चक्कर में ये जाते हैं बाहर पैसा कमाने, पैदल जाते हैं, इस वजह से हो जाएगा प्रेम पति। जाकर थक जाते हैं तो एक छाया में बैठ जाते हैं, फिर इनको प्यास लगती है, फिर ये झरना होता है उसी में पानी पीने जाते हैं। तो वहाँ कामायनी नाम की होती है जो उस ध्रुव की स्वामिनी होती है, वो इनको रोकती है और कहती है मुझसे विवाह करो तब मैं आपको पानी दूंगी। तो वहां से एक घूंट हो जाएगा, और विवाह करने के लिए एक यज्ञ होता है जिसे जनमेजय का नाग यज्ञ हो जाएगा। जब ये बात आकाश के द्वीप किसको पता चलती है, इंद्र जी को, तो वो चलवा देते हैं आंधी, और जब आंधी चलती है तो निकलने लगती है प्रतिध्वनि। तो दोस्तों अब जब इंद्र जी अपने 2 गुप्तचर भेजते हैं, जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इनकी एंट्री नहीं होती तो वो एक लेडीज कांस्टेबल या लेडीज जासूस को भेजते हैं जिसका नाम होता है राजश्री। तो अब ये दोस्तों आप फेंक देते हैं, इंद्रजाल फंस जाती है उसमें, कौन, तितली, कामायनी की जो है, और उसका निकल जाता है कंकाल। जब ये बात तो उनके हृदय में ममता जाग उठती है, और ममता से निकल आते हैं उनकी आंखों में आंसू, और आंसू इतने तेज बहते हैं कि लहर आ गई है। और फिर ये प्रायश्चित करते हैं, और प्रायश्चित करने के बाद ये जयशंकर प्रसाद से कहते हैं कि आप मुझे कामायनी की एक यादगार दे दीजिए, मैं चित्र दे दीजिए, चित्राधार हो जाएगा। और जो इनको जयशंकर प्रसाद पुरस्कार के रूप में देते हैं, तो रचना हो जाएगी पुरस्कार।
एक दूसरे से मिला होते हैं, इस वजह से हो जाएगा अजात शत्रु। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इसी तरह आपको ट्रिक अगर जबरदस्त लेनी है तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।